बरसाना में एक प्यारी सी लड़की का नाम किशोरी था। वह बहुत ही मृदुल और संतुष्ट स्वभाव की थी और उसकी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी जो बरसाना के पास ही था। शादी के बाद किसी कारणवश किशोरी का अपने मायके से रिश्ता टूट गया। उसके पिता और भाई उसे नाराज हो गए थे और धीरे धीरे परिवार का प्यार और समर्थन भी छिन गया। किशोरी को दुख था, लेकिन उसने अपने परिवार को अपनी परिस्थितियों में न फंसाकर अपने ससुराल में ही खुश रहने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और किशोरी के घर में खुशियां आईं। अब किशोरी की बेटी की शादी का समय आ गया। किशोरी के लिए यह एक अहम दिन था, लेकिन साथ ही उसके दिल में चिंता और उदासी थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपनी बेटी का भात, शादी का खर्च अपने मायके से मंगवा सके। इसके लिए उसे अपने घर का संबंध फिर से जोड़ने का साहस नहीं था। किशोरी के दिल में एक ही उम्मीद थी और वह थी राधा रानी की कृपा। अपनी बेटी का भात न्योतने के लिए वह बरसाना आई, लेकिन मायके से टूटे रिश्ते और अपमान के कारण किशोरी का मन अंदर से बहुत दुखी था, जिसके कारण किशोरी अपने मायके न जाकर सीधे राधा रानी के मंदिर पर पहुंच गई और वहां जाकर किशोरी ने पुजारी जी को सारी बात बताई और दुखी मन से राधा रानी से विनती करने लगी, हे राधा रानी, अब मेरे पास केवल तुम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कृपा से मेरी बेटी का भात जरूर भर जाएगा। पुजारी जी ने किशोरी को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, राधा रानी की कृपा से सब कुछ होगा। हम सब बरसाना के गोसाई आएंगे और बड़ी धूमधाम से तेरी बेटी का भात भरेंगे। यह सुनकर किशोरी को थोड़ी शांति मिली और वह राधा रानी के दर्शन करके भात की भेली वही राधा रानी की चौखट पर रखकर वापस अपने गांव चली आई। समय बीतता गया और किशोरी की बेटी की शादी की तारीख करीब आ गई। किशोरी को विश्वास था कि राधा रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी सता रही थी कि शायद राधा रानी के आशीर्वाद के बावजूद कोई मदद न मिले। वह दिन और रात इसी उलझन में जी रही थी। शादी के दिन किशोरी का मन बहुत उदास था। उसने सोचा था कि शायद बरसाना से कोई भात लेकर आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा उसका विश्वास कमजोर होने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और कोई भी बरसाना से नहीं आया था। उधर बरसाना मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था, वो भी किशोरी की लड़की की शादी की तारीख भूल गए और अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। किशोरी ने सोचा, शायद अब कोई नहीं आएगा, शायद राधा रानी भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। और वह खिड़की से बाहर देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि बरसाना से कोई भात लेकर आएगा। उसी वक्त गांव में 8-10 गाड़ियां धूल उड़ाते हुए आईं। गांव वाले हैरान होकर इन गाड़ियों को देखने लगे। गाड़ियों से लोग उतरकर गांव वालों से पूछने लगे, क्या इस गांव में किशोरी नाम की एक लड़की है जो कि बरसाना की है और आज उसकी बेटी का भात भरने वाला है? गांव वालों ने संकोच करते हुए किशोरी के घर का रास्ता बताया। जैसे ही गाड़ियां किशोरी के घर पहुंची, किशोरी चौंकी और हैरान होकर बाहर आई। वह समझ नहीं पाई कि इतनी सारी गाड़ियां किसके लिए आईं। गाड़ियों से लोग उतरकर किशोरी के पास आए और बोले, हम तुम्हारी बेटी का भात भरने आए हैं। किशोरी ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि आज मेरी बेटी का भात भरना है? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। तब एक सेठ जी गाड़ी से उतरे और बोले, समझो, हमको राधा रानी ने भेजा है। किशोरी ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। तब सेठ जी ने बताया, वह दिन जब तुम राधा रानी के मंदिर पर आई थी और पुजारी जी से अपनी सारी बात बताई थी, मैं भी उस दिन बरसाना में राधा रानी के दर्शन करने आया था और आपके पीछे ही खड़े होकर राधा रानी के दर्शन कर रहा था। तभी तुम्हारी बातें सुनकर मैंने निश्चय किया कि यदि मेरी जमीन का विवाद सुलझ जाता है तो उस जमीन से जो भी मुनाफा होगा उसमें से मैं तुम्हारी बेटी का भात भरूंगा। कुछ ही दिनों बाद उस जमीन का विवाद सुलझ गया और मुझे करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। राधा रानी की कृपा से आज हम तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारी बेटी का भात भर रहे हैं। किशोरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में असीम आस्था और खुशी भी थी। वह जानती थी कि राधा रानी की कृपा का कोई हिसाब नहीं, वह सच्चे विश्वासियों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। किशोरी ने हाथ जोड़कर सेठ जी का धन्यवाद किया और इस तरह से राधा रानी की असीम कृपा से किशोरी की बेटी